एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम मोहनलाल। मोहनलाल की एक नाव थी। उस नाव से वह लोगों को समंदर की सफ़र करवाता। उससे ही वह अपने परिवार का गुजारा करता। उसके दो बेटे थे। एक का नाम रमन और दूसरे का बबलू। रमन बहुत दयालु था। वह लोगों की मदद करता। रमन नए नए प्रयोग करता और कुछ नया करने की सोचता। उसके विपरीत उसका भाई बबलू दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता। बबलू गांव में छोटी मोटी चोरियां करता। बबलू बहुत लालची था। उसे बहुत अमीर बनना था। अमीर बनने के लिए वह कोई भी हद पार करता। एक दिन मोहनलाल की तबीयत बहुत खराब हुई और उसकी वहाँ मौत हो गई। मोहनलाल की मौत के बाद रमन दुखी हो गया। वो सोच रहा था अभी उसका गुजारा कैसे होगा। वह सोचते सोचते समंदर किनारे जाता है तो वहाँ उसे अपने पापा की नाव दिख जाती है और वह नाव देखने के बाद उसे एक आइडिया आती है। वह बोट एक ट्रक में डालकर घर लाता है और दिन रात मेहनत करके वह बोट को एक गुब्बारा बोट बनाता है। वह गुब्बारा बोट बहुत आकर्षक बन जाती है। उस गुब्बारा बोट को सभी लोग देखते ही रहते हैं। उस गुब्बारा बोट में बिठाकर रमन सबको सफ़र करवाने ले जाया करता। सभी लोग उस गुब्बारा बोट में बैठकर खुश हो जाते। ऐसे ही रमन हर रोज़ लोगों को बोट की सफ़र करवाता। इसी तरह रमन बहुत पैसे कमा लेता है और खूब अमीर बन जाता है। वो अपने लिए एक अच्छी सी मोटरसाइकिल भी खरीदता है। बबलू को रमन की इस तरक्की देखकर बहुत जलन हो जाती। वो मन में बोलता है, ये तो बहुत अमीर बन गया, इसका कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन बबलू रमन के पास जाकर बोला, ए रमन, अभी तू बहुत अमीर हो गया, अब मुझे थोड़ा पैसा कमाने दे। ये नाव मेरे भी पापा की है, अभी इसे मैं चलाऊंगा। रमन बहुत डर जाता है और नाव उसे दे देता है। बबलू वह नाव में खूब सारे लोगों को बिठाकर हवा में उड़ जाता है। सभी लोग सैर पर निकल जाते हैं। बबलू उस नाव को बहुत ऊपर ले जाता है तो वहाँ एक बड़ी सी चील आ जाती है और गुब्बारे में नाखून मारकर सभी गुब्बारे फोड़ देते हैं। वह गुब्बारा बोट तेजी से नीचे आने लगती है। लोग बहुत डर जाते हैं। वह बोट पानी में जोर से गिर जाती है और सभी लोग पानी में गिरते हैं। पानी में से बाहर निकलकर सभी लोग बबलू को मारने के लिए बबलू का पीछा करते हैं। तो वहाँ अचानक रमन आता है। रमन सभी लोगों को अच्छे से समझाता है और सभी लोग रमन की सारी बातें मान जाते हैं और बबलू पीटने से बच जाता है। इस पर बबलू शर्मिंदा होकर रमन से बोलता है, मुझे माफ़ करो रमन, मैंने लालच के कारण तुमसे गंदा व्यवहार किया। रमन ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों खुशी से रहने लगे। रंगपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम जनक। जनक बहुत खुराफाती था। वो अजीब अजीब चीज़ें बनाता, कुछ नया करने की कोशिश करता। कभी मोटर कार पे प्रयोग करता, कभी मोटरसाइकिल पे प्रयोग करता। कुछ ना कुछ करता ही रहता था। एक दिन उसने हवा में उड़ने वाला एक विशाल पैराशूट बनाया। वो पैराशूट अपने घर के आंगन में रखा और उड़ने की कोशिश की और जनक पैराशूट के साथ हवा में तेजी से उड़ने लगा। वह उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला गया। जनक को उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। उड़ते उड़ते बहुत आगे जाने के बाद जनक को हवा में एक टापू दिखता है। उसे देखकर जनक सोचता है, अरे ये क्या है, इतना बड़ा टापू। इस टापू पर ज़रूर कोई अनोखी चीज़ मुझे मिलेगी। चलो इस टापू पर जाके देखता हूँ। जनक उस टापू पर चला जाता है। उसको टापू पर सभी जगह हरियाली हरियाली दिखती है। वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसे बहुत सारे विशाल बिच्छू दिख जाते हैं।
जनक इतने विशाल बिच्छू देखकर चौंक जाता है। उस पर जनक सोचता है, अरे यहाँ तो बहुत सारे विशाल बिच्छू हैं और वह बहुत खतरनाक लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे बिच्छू के बहुत सारे अंडे दिख जाते हैं। वो अंडों के पास जाता है और उसमें एक अंडा उठा लेता है और अंडे को लेकर वापस गांव आता है। फिर वह गांव आकर उस अंडे को अपने दूसरे घर में रख देता है। उसके दूसरे घर के पास ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए उसने अंडा दूसरे घर में रखा। अंडे को घर के अंदर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर में आ गया। फिर कुछ दिन बाद उस अंडे से बिच्छू का बच्चा बाहर निकला। थोड़े दिन बाद जनक उस अंडे को देखने जाता है। अरे ये तो अंडे से बाहर निकला, अभी इस बिच्छू के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर वह रात को चुपके से किसी के घर जाकर मुर्गी चुरा ले आता है और उस मुर्गी को खिड़की के अंदर डाल देता है और वो बिच्छू का बच्चा वो मुर्गी खा लेता है। इस तरह वह हर रोज़ किसी ना किसी की मुर्गियाँ चुरा के बिच्छू को खाने को देता। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जनक के घर के बाहर से कुछ लोग गुजर रहे थे तो उनको घर के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है। फिर वह घर के पास जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं। तभी वो बिच्छू घर से बाहर निकलता है। वो बिच्छू गांव में तबाही मचा देता है, बहुत लोगों की गाड़ियों का सत्यानाश कर देता है और बहुत लोगों को घायल भी कर देता है। तभी एक आदमी सभी बात गांव के सरपंच को बताता है। सरपंच आपातकालीन सभा बुलाकर जनक को कहता है, ए जनक, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। कुछ भी करो, उस बिच्छू को काबू में करो, वरना तुझे जेल में जाना पड़ेगा। जनक रात भर कोशिश करता है और एक बंदूक बनाता है। अगले दिन वह बंदूक लेकर बिच्छू के सामने जाता है और बंदूक से बिच्छू को छोटा कर देता है और उस छोटे से बिच्छू को पिंजरे में कैद कर देते हैं।